जानिए दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर कैसे रहते हैं लोग। सिर्फ 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान, लेकिन ठंड के इस कहर ने इस वर्ष उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 70 लोगों की जान ले ली है। लेकिन यूपी का मुजफ्फरनगर दुनिया का सबसे ठंडा इलाका नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोच कर देखिए, लोग आखिर वहां पर रहते कैसे होंगे, कैसे सरवाइव करते होंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि -70 डिग्री सेल्सियस में कैसे रहा जाता है तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ठंड का मौसम आते ही भारत के ज्यादातर लोग शिमला मनाली घूमने के लिए जाते हैं। अब बर्फ देखना किसे पसंद नहीं, लेकिन यकीन मानिए बर्फ की चादर में ढकी ये दुनिया जितनी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है उतनी ही ज्यादा मुश्किलों से भरी है। इन जगहों पर रहना, सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। ऐसे ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग हर रोज कई चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन जब बात होती है दुनिया के सबसे ठंडे इलाके की, जहां का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वहां पर रहना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। दुनिया के अगर सबसे ठंडे इलाके की बात करें तो सभी की जुबान पर साइबेरिया का नाम आता है। साइबेरिया का याकुत्स्क शहर दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है। लेकिन दोस्तों, ठंड के मामले में दुनिया का एक ऐसा इलाका भी है जो इससे कई गुना आगे है। साइबेरिया की घाटी में बसा छोटा सा इलाका जिसका नाम है ओमयाकोन, जिसे आप दुनिया की सबसे ठंडी जगह कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। हर साल कई लोग इस जगह पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आपको कहीं पर भी जमीन दिखाई नहीं देगी। जी हाँ, बल्कि हर तरफ बर्फ की सफेद चादर इस पूरे इलाके पर बिछी हुई दिखेगी। शायद इसी वजह से इस जगह को पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है। लेकिन इस जगह की सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इस जगह का नाम ओमयाकोन नदी पर रखा गया है, जिसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पानी जमता नहीं, लेकिन यहाँ पर पानी क्या, इंसान तक जम जाता है। यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं उनके पूरे चेहरे पर बर्फ की परत जम जाती है। यहाँ पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति सर्दी के मौसम में 20 मिनट से ज्यादा काम नहीं कर सकता। वैसे तो यहाँ की आबादी सिर्फ 900 है, लेकिन इन 900 लोगों को हर रोज कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर्दी के मौसम में यहाँ पर पूरा काम ठप पड़ा रहता है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ की ठंड खून जमा देती है। सर्दी से बचने के लिए यहाँ के लोग 7 से 8 लेयर तक कपड़े पहनते हैं। वहीं सर्दी के मौसम में यहाँ पर सिर्फ 3 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, बाकी सारा वक्त ये इलाका अंधेरे में डूबा रहता है। बात करें यहाँ के लोगों के रहन सहन की, तो यहाँ के लोग अपने घरों को लकड़ी से बनाते हैं, क्योंकि कोई भी दूसरा मटेरियल यहाँ की सर्द हवाओं को झेल नहीं सकता। घर के टॉयलेट बाहर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन पर कई मीटर मोटी बर्फ जमी होती है, जिसके अंदर सीवरेज लाइन को बनाना नामुमकिन है। वैसे तो यहाँ के रोजमर्रा के कामों को करना इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ आप अपने कपड़े सिर्फ कुछ मिनटों में ही सुखा सकते हैं। जी हाँ, जब यहाँ के लोग अपने गीले कपड़ों को बाहर सुखाने के लिए छोड़ देते हैं तो कुछ ही मिनटों में कपड़ों में जमा पानी बर्फ बन जाता है। फिर ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। जरा देखिए वीडियो क्लिप। इसके बाद ये कपड़ों में लगी सूखी बर्फ को हटा देते हैं और कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में जरा सोच कर देखिए कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आखिर ट्रैवल कैसे करते होंगे। इतनी खतरनाक ठंड में गाड़ियों के फ्यूल जम जाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग कभी अपनी गाड़ियों को बंद नहीं करते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी गाड़ी के इंजन जम जाएंगे, जिसके बाद वो सीधा गर्मियों के मौसम में ही शुरू होंगी। इसलिए यहाँ के लोग अपनी गाड़ी का इंजन पूरी सर्दियों तक चालू करके रखते हैं। वहीं कुछ लोग हीट गैराज की मदद लेते हैं। लेकिन सब के अलावा यहाँ की जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है यहाँ का एनवायरनमेंट। जबरदस्त ठंड होने की वजह से यहाँ खेती बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग मीट, फिश पर ही निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें तो आप भी जानते हैं कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर आज के समय हम सभी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ के लोग इसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं। इसके अलावा इंसान की जो सबसे जरूरी चीज है वो है पानी। पानी की आपूर्ति पूरी करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल एक खास तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
हर रोज यहाँ पर एक टैंकर से पानी यहाँ पर बने एक बॉयलर पॉइंट तक पहुंचाया जाता है, जहाँ पर पानी को लगातार गर्म किया जाता रहता है। उसके बाद ये गर्म पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है, लेकिन घरों तक पहुंचने वाला ये पानी ज्यादा देर तक अपने लिक्विड स्टेट में नहीं रह पाता। इसलिए घरों में भी एक तरह का बॉइलिंग चेंबर बनाया जाता है, जहां पर ये पानी लगातार गर्म होते रहता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर ये पानी बर्फ बन जाता है। लेकिन इन सब के अलावा अगर यहाँ पर किसी की मौत होती है तो लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ की बर्फ इतनी ज्यादा सख्त है। इस सख्त बर्फ में कब्र खोदना आसान बात नहीं है। करीब 3 दिन की मेहनत के बाद यहाँ पर एक कब्र खोदी जा सकती है। इसके लिए भी लोग 20-20 मिनट की शिफ्ट में काम करते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतनी ठंड में देर तक काम करेगा तो उसका खून वहीं जम जाएगा। इसलिए यहाँ के लोग बाहर निकलते वक्त अपनी सांसें भी सोच समझ कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी ज्यादा मुश्किल कंडीशन के बाद भी यहाँ के बच्चे स्कूल जरूर जाते हैं। जब तापमान -40 से -52 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तब भी बच्चे हर रोज यहाँ पर स्कूल जाते हैं। यहाँ पर एक ही स्कूल है और स्कूल तक बच्चों को पहुंचाने के लिए सिर्फ एक ही स्कूल बस की मदद ली जाती है। इस बस की खासियत यह है कि इसके अंदर फ्यूल फ्रीज प्रोटेक्शन लगाया गया है, जिसकी मदद से इसका ईंधन जमता रहे। फिलहाल यहाँ के स्कूल में 25 टीचर 200 बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही तापमान -52 डिग्री से नीचे चला जाता है, तब जाकर स्कूल जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर औसत तापमान -52 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन 1924 के वक्त यहाँ का तापमान -71 यानी -71 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो अब तक का यहाँ का सबसे ठंडा तापमान है। इसी की याद में यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट भी बनाया गया है। देखा जाए तो यहाँ पर 12 महीने ठंड पड़ती रहती है, लेकिन गर्मियों के मौसम यहाँ पर कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी जरूर दिखाई देती है, लेकिन यहाँ के लोग सूरज की गर्मी को महसूस नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सूरज की रोशनी यहाँ पर जमीन पर पड़ी सफेद बर्फ पर पड़ती है तो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वायुमंडल में फैल जाती है। इस वजह से यहाँ पर गर्मियां कभी महसूस नहीं होती। वैसे अब आप भी सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पर रहना इतना ज्यादा मुश्किल है, हर रोज यहाँ के लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आखिर लोग यहाँ पर बसे ही क्यों हैं? असल में दोस्तों, इस इलाके की कहानी 1930 से शुरू होती है। 1930 में यहाँ पर फौजी कुछ वक्त के लिए रुका करते थे। उस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। फिर सरकार ने ये जगह नोमैडिक लोगों को दी थी, बंजारों को दी थी, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, और ये बंजारे वहां आकर बस गए। तब से लेकर अब तक यहाँ पर लोग लगातार बसते गए, जिसके बाद आज इनकी आबादी 900 के करीब पहुंच गई है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे ठंडी जगह, ऐसी जगह जहां पर रहने वाले लोगों को हर रोज नई और कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वैसे इस वक्त आपके इलाके में कितना टेम्परेचर है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।